आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है और स्वागत करते हैं आज के दूसरे वीडियोज लेक्चर्स में। मैंने प्रथम वीडियोज लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और इसके अनुक्रम क्या होते हैं, अनुक्रम के पद क्या होते हैं, उसको डिनोट कैसे किया जाता है। और इस कक्षा में दोस्तों हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। तो इसके प्रकार की अगर हम लोग चर्चा करें तो समांतर श्रेणी की प्रकार को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है समांतर श्रेणी दो तरह के होते हैं। तो लिखेंगे क्या कि समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आप कैसे समझेंगे, तो लिखते हैं समांतर श्रेणी। यहां से एक अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं तो समांतर श्रेणी को मैंने दो कैटेगराइज में डिवाइड किया। एक को बोला जाएगा क्या, परिमित बोला जाएगा, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। और एक को बोला जाएगा अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको बोला जाएगा परिमित समांतर श्रेणी और इसको बोला जाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फाइनाइट एपी और इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट। तो समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। इन दो चीजों से कहने से ही पता चलता है कि अगर हम लोग परिमित की बात कर रहे हैं और अपरिमित की बात कर रहे हैं तो परिमित समांतर श्रेणी में क्या ऐसा चीज होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी पदों की संख्या क्या होगा, सीमित होगा, और अपरिमित में क्या होगा, पदों की संख्या असीमित होगा। तो इसके डेफिनेशंस क्या लिखेंगे कि इसमें या वैसा समांतर श्रेणी जिसमें वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, अर्थात सीमित हो उसे सीमित हो या ज्ञात हो तो उस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे समझिए 1 3 5 7 9। आप इसमें देखिएगा तो पदों की संख्या कितना है, तो लिखेंगे पदों की संख्या कितना है। तो दोस्तों काउंट कीजिएगा तो इसमें पदों की संख्या आएगा 1 2 3 4 5। तो पद की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही बात करूंगा अपरिमित समांतर श्रेणी का तो वहां पे डेफिनेशंस क्या हो जाएगा, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, असीमित हो। इसके लिए असीमित हो तो उसे क्या कहा जाएगा, अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, तो अपरिमित समांतर श्रेणी। इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, 1 3 5 7 ... आपको पता है कि इसमें पद की संख्या कितना है, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि ... लगा दिए गया, इनफिनाइट तक जा रहा है, अपरिभाषित हो सकती है। इसमें पद की संख्या 5 है, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, अंधकार में छोड़ दिया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको कहा जाता है परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे अगर आप इस समांतर श्रेणी की चर्चा किए तो यहां से मैं आगे चर्चा करता हूं कि समांतर श्रेणी जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखिएगा
अगर मैं एपी की बात करूं तो वो एपी ऐसे लिखा जाता है जैसे ए हुआ, अगला पद ए प्लस डी हुआ, अगला पद ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस 3d हुआ, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एपी चलता है। मतलब सभी में डी का जो होता है वो बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये किसी शर्त के विशेष में लिखा गया है। शर्त क्या है कि सब में डी आगे बढ़ना चाहिए, एक स्टेप डी की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो इसे कहा जाता है एपी में। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको तृतीय पद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पद बोला जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका फॉलो करता है क्या, डी का फॉर्मेशंस और एपी के फॉर्मेशंस को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे किसी एपी के एनवा पद। किसी एपी के एनवा पद क्या होता है, इसकी फॉर्मूला कैसे हम लोग लाते हैं, इन चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो किसी एपी का एनवा पद जिसके प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, इसी तरह से हो। अर्थात यहां से क्या कह सकते हैं, प्रथम पद बराबर हो जाएगा ए। चलिए द्वितीय पद बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय पद हो जाएगा ए प्लस डी। तृतीय पद बताइए कितना हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा ए प्लस 2d। यानी अगर तीसरा पद ले रहे हैं तो 2 डी जोड़ रहे हैं, द्वितीय पद ले रहे हैं तो 1 डी जोड़ रहे हैं, जैमा पद ले रहे हैं उससे 1 कम डी ले रहे हैं। तो इसी तरह से अगर चलते आइएगा दोस्तों तो एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ए तो सब में आ रहा है तो ए लिखेंगे प्लस, एक बात बताइए तीसरा था तो 2 लिखे, एनवा है तो 1 कम तो n माइनस 1, और डी सब में लग रहा है इसलिए डी, यानी एनवा पद का जो फंडा हो जाएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी हो जाएगा। एनवा पद को स्टैंडर्ड भाषा में an बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी बोलते हैं। दोस्तों जहां पे हम लोग चर्चा करें तो a बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर होता है क्या, तो पदों की संख्या। अच्छा डी बराबर क्या होता है, तो सर्व अंतर होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियोस लेक्चर्स में आपको बताया कि जो परिमित एपी क्या होते, अपरिमित एपी क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी एपी के जो एनवा पदों का जो समीशंस होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीदें करता हूं कि मैंने जो चीज आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।